हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली सेलेक्टिंग रैंडम वेरिएबल x इज नंबर ऑफ टेल्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो मेन थीम ये है कि तीन कॉइन एक साथ टॉस हो रहे हैं और इसमें जो हमने रैंडम वेरिएबल लिया है वो नंबर ऑफ गेटिंग टेल्स, उसके बिहाफ में हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो पहले जो हमारा सैंपल स्पेस है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो अगर हम तीन कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो ये हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स आएंगे। तो ये टोटल 8 एलिमेंट्स हमारे सैंपल स्पेस में आएंगे। और टोटल 8 ही क्यों? क्योंकि दो सिचुएशन रहती है, या तो हेड और टेल, और टोटल हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। तो ये आ गया 2 पावर 3 इक्वल टू 8। तो 8 हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट हो गए। अब हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है वो क्या है? गेटिंग नंबर ऑफ टेल्स। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो हमने देखा कि 0, 1, 2 और 3 ये 4 नंबर के बीच में ही हमारा रैंडम वेरिएबल लाई कर रहा है। तो इस रैंडम वेरिएबल का सेट क्या हुआ? 0, 1, 2 एंड 3। अब ये चारों नंबर्स के बिहाफ में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का फॉर्मूला था एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स। तो पहला नंबर है x इक्वल टू 0, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं एफ 0 इज इक्वल टू पी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 टेल इज इक्वल टू 1/8, क्योंकि एक बार हेड 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 आया है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। इसी टाइप से नेक्स्ट 4 x इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो f1 इज इक्वल टू p ऑफ 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल इज इक्वल टू, तो 1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि एक टेल कितनी बार आया है हमारे सैंपल स्पेस में। तो 3 बार आया है और टोटल हमारे सैंपल स्पेस में नंबर है 8, ऑब्जर्वेशन 8 है, तो 3/8 हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप से नेक्स्ट हम x इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो f2 इज इक्वल टू p ऑफ 2। तो 2 टेल्स हमारे सैंपल स्पेस में 3 बार आए हैं और इसे भी हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है। सेम हम फॉर x इक्वल टू 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स इन सैंपल स्पेस इज 3 इज इक्वल टू p3 इज इक्वल टू 1/8। तो हमने सभी नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, और प्रोबेबिलिटी, और अगर इसे हमें टेबुलर फॉर्म में निकालना है तो हम x इक्वल टू x p ऑफ x फॉर 0, 1, 2, 3 is 1/8, 3/8, 3/8 and 1/8। ये आ गया फाइनल हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक टेबुलर फॉर्मेट दिया है और वो टेबुलर फॉर्मेट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को फॉलो करता है। तो उस टेबुलर फॉर्मेट में हमें k की वैल्यू और साथ ही में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को फॉलो करता है। सबकी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी और 0 से बड़ी होगी, और सारी प्रोबेबिलिटी का सबमिशन जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इन चारों का सबमिशन करें तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए। तो वैल्यू टेबुलर फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे k इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/6
6 प्लस के इक्वल टू 1 और इसी से के इक्वल टू 1 माइनस 5/6, तो फाइनली के की वैल्यू 1/6 के इक्वल आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। तो इसमें आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 0 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/6। तो फाइनली probability of x less than equal to 2 is equal to 5/6। ये हमारा आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, a random variable x has the following probability density function, find the value of k and also find p x less than equal to 2। तो एक रैंडम वेरिएबल x के साथ एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन करा हुआ है। तो अलग अलग रेंज में अलग अलग फंक्शन की वैल्यू है। 0 से 1 के बीच में kx है फंक्शन, 1 से 2 के बीच में k है हमारी वैल्यू, और 2 और 3 के बीच में माइनस kx प्लस 3k है, और बाकी जो भी रेंज है उसमें 0 है हमारा फंक्शन। तो हमें k की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो गिवन हमारा फंक्शन fx है, वो क्या है, इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो हमारा फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fx dx इज इक्वल टू 1 इस रूल को भी फॉलो करेगा। तो अब इस रूल को फॉलो करा है, तो अब इस रूल के हिसाब से हम हमारे जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको ब्रेक कर देते हैं अलग अलग लिमिट्स में, जो भी उसकी रेंज है। तो रेंजेस में अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले माइनस इंफिनिटी टू 0 fx dx प्लस 0 to 1 fx dx प्लस 1 to 2 fx dx प्लस 2 to 3 fx dx प्लस 3 to infinite fx dx इज इक्वल टू 1। ये हमने हमारे सारी रेंज जो गिवन थी उसके बीच में हमने हमारे फंक्शन को डिवाइड कर दिया। अब जिस रेंज में जो फंक्शन की वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं। तो माइनस इंफिनिटी टू 0 में हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 है क्योंकि अदरवाइज 0 यहाँ पे है। सेम इसी टाइप से 3 टू इंफिनिटी में भी हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। बाकी ये जो 3 बीच में है उसमें हमारे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, तो उसे हम पुट अप कर देते हैं। इंफिनिटी 0 to 1 kx dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 k dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 माइनस kx प्लस 3k dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास kx² 2 0 to 1 प्लस kx 1 to 2 प्लस माइनस kx² 2 2 to 3 प्लस 3kx 2 to 3 इक्वल टू 1। ये हो गया k/2 प्लस माइनस 5k/2 3k इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में 2 आ गया, यहाँ पे k प्लस 2k माइनस 5k प्लस 6k इज इक्वल टू 1। ये आ गया 4k/2 इक्वल टू 1। और फाइनली k की वैल्यू आ गई 1/2 के इक्वल। अब k की वैल्यू इक्वल आ गई तो सेकेंड वाला जो भी पार्ट हमारे k की वैल्यू आ गई 1/2 के इक्वल। अब सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारे फंक्शन कैसे डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 0 fx dx प्लस 0 to 1 fx dx प्लस 1 to 2 fx dx। इसके आगे हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें
2 से बिलो वाली रेंज ही लेनी है। तो ये तो हमारे पास 0 हो गया, प्लस ये हो गया हमारा kx 0 to 1 dx, प्लस ये हो गया 1/2 k dx, ये हो गया kx स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 प्लस kx 1 to 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया k/2 प्लस k 3k अपॉन 2, और k की वैल्यू 1/2 हमने पहले ही फाइंड कर ली थी। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 इज आ गई हमारी 3/4 के इक्वल। ये आ गया फाइनल हमारा आंसर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।